आप सभी को जय मसीह की। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज हमें एक बहुत अच्छे समय दिए, अवसर दिए कि हम उनके जीवित वचनों को मनन चिंतन करने के लिए। तो आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज किस वीडियो में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे व्यवहारिक निर्देश, जो कि हम सभी मसीही भाई बहनों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग व्यवहारिक निर्देश को नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे नहीं, या किन बातों को हम लोग ध्यान देंगे, किन बातों को नहीं, हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज किस वीडियो में हम लोग अच्छी रीति से सीखेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो के अंत तक सचमुच में बने रहें, ताकि आप लोग अच्छी रीति से आज का ये जो टॉपिक है या विषय है आप लोग समझ सके। तो मेरे प्यारे अजीजों, वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन वीडियो को जितने लोग देखेंगे वे लोग भी जान सकेंगे जो कि आज हम लोग सीख रहे हैं इन बातों को, और प्रभु उनकी मदद करे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भी मैं आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी कि अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएगा, और इसमें जो ऑप्शन आएगा ऑल वाला बेल आइकन पर आप लोग दबाइएगा। इससे क्या फायदा होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं YouTube पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल में, तो हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई के ऊपर ही बनाता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोग सचमुच में प्रभु के जो वचन है, सच्चाई को आप लोग जानना चाहें, सीखना चाहें, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आज के टॉपिक के लिए, आज के विषय के लिए आप सभी लोग पवित्र बाइबल में से निकाल लीजिएगा फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय वचन 4 से हम लोग 8 वचन तक देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों को अपने अपने बाइबल से जरूर अध्ययन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी रीति से समझ में आ जाए वचन, ठीक है। सॉरी, मैंने 8 तक बोला था, 9 तक देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हेडिंग में व्यवहारिक निर्देश, तो हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस हमें वचन से, प्रभु के वचन से हमें कहते हैं, बता रहे हैं कि हम सभी को प्रभु में सदा आनंदित रहने की जरूरत है और रहना चाहिए। और पौलुस 2 बार कह रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी मसीही भाई बहन लोग प्रभु में आनंदित नहीं रहते हैं। इनके विपरीत हम लोग सांसारिकता में आनंदित रहते हैं, क्योंकि आज बहुत से मसीही भाई बहन लोगों को प्रार्थना करने का मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं है। अगर वे लोग नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना जीवन नहीं जिएंगे, तो क्या वे लोग आनंदित रहते हैं प्रभु में? बिल्कुल ही नहीं। जो लोग प्रभु में अच्छा समय देते हैं प्रभु को और वचन की गहराई में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना जीवन अच्छा है, बाइबल अध्ययन जीवन अच्छा है, वे लोग आनंदित हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम सभी को प्रभु में आनंदित रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बहुत ही बड़ा विनाश था जिसमें हम लोग पार हो गए हैं और हम लोग जीवन में पहुंचे हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए हम सभी को आनंदित रहने की जरूरत है।
और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग प्रभु में आनंदित क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो स्वभाव है, नेचर है, वो अच्छा नहीं होने के वजह, क्योंकि हम लोग प्रभु में रहकर भी हम लोग, जो लोग हम लोगों पर बुराई करता है वे लोगों को हम लोग आशीष नहीं देते हैं, या उन लोगों के लिए हम प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, या उन लोगों को हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, जो कि हम लोग गाली के बदले गाली देते हैं। तो इस तरह में हम लोग आनंदित नहीं रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम लोग अगर मसीह में होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम लोग आनंदित कभी रह नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का यह जिम्मेवारी है और उचित है कि हम प्रभु में आनंदित रहें, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं शारीरिक जो संसारिकता का आनंद और आत्मिकता का आनंद, संसारिकता का जो आनंद और खुशी है वो पल भर का है, लेकिन जो हम सभी मसीह भाई बहनों का हो वो आनंद और खुशी हमेशा के लिए, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब हम लोग संसारिकता में हम लोग देखते हैं ये कि कोई भी काम यदि सफल हो जाता है तो हम लोग बहुत ही खुशी महसूस करते हैं कि मेरा जो काम था वो सफल हो गया और मैंने उसे हासिल कर पाया, इसलिए खुश होते हैं। लेकिन प्रभु में हम लोगों के पास कुछ रहे ना रहे, हम लोग आनंदित और खुशी हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और आगे लिखा है कि तुम्हारा कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। लेकिन आज बहुत से मसीह विश्वासियों का जो कोमलता है वो प्रकट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका नेचर आचरण ही कुछ गड़बड़ी है, यानी प्रभु जैसा चाहता है वैसा नहीं है। तो वो कैसा प्रकट करेगा? लोग उसको तो देखकर ही समझ लेते हैं कि ये तो एक सांसारिकता की जैसा जीवन जी रहा है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, तो वे लोग जो नहीं पढ़ते हैं वे लोग हम सभी को पढ़ते हैं, जो लोग संसारिक लोग हैं। एक मसीही होने के नाते वो बाइबल पढ़ता है, लेकिन उनका जीवन आचरण स्वभाव अच्छा नहीं है। इस तरह से वे लोग हम सभी को पढ़ते हैं और वे लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए जब हम लोग प्रभु में हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल हमारे पास है, तो जब हम पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसा हम सभी लोग जीवन को जिए। आगे हम सभी को किसी भी बात पर चिंता नहीं करना चाहिए, जैसे प्रभु के वचन में भी पहला पतरस 5:7 में लिखा है कि अपना सारा चिंता उन्हीं पर डाल जो तेरा ध्यान है। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग चिंता नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रभु के नज़र में बहुत ही खास हैं और प्रभु हमें हर दिन जब जीवन श्वास देता है तो हमें हर कुछ जो हम सभी को जरूरत है जरूर देगा। तो इसलिए हम सभी लोग चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से चिंता दूर नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। तो जो भी हम लोगों को ज़रूरत है या जिस बात के लिए हम थोड़ी बहुत चिंता कर रहे हैं या बहुत भी, तो इनके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? लिखा है वचन कि हम लोग निवेदन के द्वारा विनती के माध्यम से हम चढ़ाएं प्रभु के सामने, ताकि जो भी हम सभी का बातें हैं, विचार हैं, वो विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं 8 से महत्वपूर्ण बातों को। तो यहाँ लिखा है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगा या करो। सो मेरे प्यारे अजीजों, विशेष तौर से हम सभी को किन बातों पर ध्यान करना चाहिए यहाँ साफ साफ लिखा है। हम लोग देखें जो बातें सत्य है, सत्य बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग कैसे जान सकते हैं? बाइबल से पढ़ करके हम लोग जान सकते हैं कि कौन बातें सत्य हैं, कौन बातें झूठ हैं।
तो हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो जो बातें सत्य हैं और आदरणीय हैं और पवित्र हैं और सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, अर्थात सद्गुण और प्रशंसा, इन सारी बातों को हम सभी मसीहों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम सभी लोगों का ध्यान और कुछ में है, ठीक है, वो संसारिकता में है। तो मेरे प्यारे अजीजों, अगर हम लोग सत्य की बातों में, आदरणीय बातों में, यानी यहाँ पर जो कि हम सभी को ध्यान देने वाली बातें जो लिखा, अगर इन पर हम लोग ध्यान करेंगे तो निश्चय ही हम लोग आनंदित रह सकते हैं और रहेंगे। तो आगे जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, अगर मेरे प्यारे अजीजों, आज पौलुस कहते हैं कि ये जो कह रहा है, तो जो मैंने कहा उसे आप लोग सुने, ग्रहण किए और देखे, क्योंकि हम लोग देखे वचन को, ठीक है, उनका पालन किया करो। तो आज जो भी हम लोग सीखें तो हम लोगों को पालन करना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आज हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इन सारी बातों को मानना। तो आज हम लोग विशेष तौर से सीखें व्यवहार। तो हम सभी लोग व्यवहार करना चाहिए उन लोगों से जो हम सभी से मतलब नफरत करते हैं या हमें सताते हैं या हमारे विरोध में भले बुरे जो भी कुछ कहते हैं, तो उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, आशीष देना चाहिए, ठीक है। यानी हमारा स्वभाव अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रकट होना चाहिए हमारा कोमलता, ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हम सभी को बहुत ही ध्यान देने की बात है इन सारी बातों को। तो मेरे प्यारे अजीजों, इन्हीं वचनों से प्रभु आप सभी को बहुत आयत का आशीष करें। तो हम सभी लोग देखें कि किन किन बातों को ध्यान देना है, तो इन्हीं बातों को हम लोग ध्यान दें, ठीक है। अगर इन बातों को ध्यान ना देकर हम और मतलब संसारिकता की ओर नज़र डालते हैं, तो प्रभु हमें देख रहा है और न्याय के दिन हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही कहा कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और उसके सारे चाल को देखता रहता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम सभी को सावधान रहना है और प्रभु के नज़र में हम लोग को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, और सावधान रहकर हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक प्रभु आप सभी को संभाले। जय मसीह की।